ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मीसम ज़ाहिमानी है। मैं फाउंडर हूँ कराची डॉट ए आई का। इससे पहले कि आप बहुत क्यूरियस हो कि कराची डॉट ए आई क्या है और इस तरह का इनिशिएटिव आपने पहले नहीं सुना होगा, सो मैं आपको ज़रूर उसका तारुफ भी कराऊंगा और कराची ए आई के बारे में भी बताता हूँ। तो मैं छोटा सा 5 मिनट आपको लूँगा कराची ए आई के इंट्रोडक्शन के हवाले से, और फिर उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन की जाने पाएंगे। दैट इज़ टाइम टू बी प्रोडक्टिव, दैट इज़ स्मार्ट ए आई असिस्टेड टीचिंग। सो लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू द डेक। यूजुअली अ लॉन्गर वन फॉर दिस इंटायर प्रेजेंटेशन। मैंने कराची आई का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बनाया ताकि आपको इन अ नट शेल फॉरन से पता चल जाए कराची आई क्या काम करता है। सो कराची आई का अप्लाइड ए आई की कम्युनिटी है जो तकरीबन अब 12,000 प्लस मेंबर्स के ऊपर स्पैन करती है। हम पिछले 6 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, अप्लाइड एआई के एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वी अरेंज कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग्स एंड ऑल्सो एम्पावरमेंट सच एज इंडस्ट्री एकेडमिया linkages, onboarding companies and letting them know how to hire data science talent and how to get things done when it comes to AI, because the entire theme is applied AI. हमारे 3 पिलर्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, दैट इज मेनली वेयर वी ऑपरेट। कराची आई के 3 थीम्स हैं बेसिकली, अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें। दैट इज अवेयरनेस, engagement and empowerment. So these are basically gradual progression strategies. मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बताता हूँ कराची आई क्या करता है। कराची आई सबसे पहले नेटवर्किंग इवेंट्स कराता है। जैसे आज की कड़ी जो है वो एक नेटवर्किंग इवेंट की है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान इनोवेशन फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। इस तरीके से हमारे अपने भी मीटअप्स होते हैं दैट आर नोन एज अप्लाइड एआई क्वार्टरली मीटअप्स। सो दीज आर लाइक 3 आवर्स इवेंट, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में हम कंडक्ट करवाते हैं। और उसके अंदर एक थीम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड एआई इन एजुकेशन, अप्लाइड एआई इन रियल एस्टेट, अप्लाइड एआई इन एग्रीकल्चर और फाइनेंस। दैट इज़ अ पर्टिकुलर थीम। फिर उसकी बेसिस पे 5 से 6 स्पीकर्स आते हैं दैट एक्चुअली इंस्पायर यू कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं एआई को, व्हाट देयर एक्सपीरियंसेस आर, क्या चीज़ उन्होंने खुद ने इम्प्लीमेंट की है और क्या चीज़ जो है वो आपको वो इन्विजन करते हैं कि बाहर हो रही है, हम पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी फ्रूटफुल नेटवर्किंग इवेंट्स दैट आर बेसिकली अराउंड द टॉक्स फॉलोड बाय अ क्लिनिक वेयर पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, and then again P2B networking arrangements with a good refreshment in the eve that actually enables people to talk among themselves and again find new opportunities. Second pillar of engagement is our area where people want to mature, जहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके मीटअप से, आपको नेटवर्किंग से आगाही तो मिल गई कि एआई इज़ द नेक्स्ट बिग फ्रंटियर, डेटा इज़ द कोर टेक्नोलॉजी, सो वी नीड टू लर्न डेटा साइंस। अब हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे कहाँ पे। सो यहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया है इन टर्म्स ऑफ कि हमने कोर्सेरा का एक फ्री करिकुलम प्रोवाइड किया गया है। देयर आर फ्री स्पेशलाइज्ड एड्स जिसके ज़रिए 100% अप्रूवल मिलता है सर्टेन अप्लाइड एआई डेटा साइंस के कोर्सेज के ऊपर। वी हैव क्यूरेटेड अ ग्रुप दैट इज नोन एज फेसबुक पे कराची DOT AI, दैट इज अ रेगुलर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु जस्ट मीट इन क्वार्टरली इवेंट्स, ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए बल्कि पूरा टाइम, पूरे साल फेसबुक पे हमारे कराची.ai के ग्रुप्स पे वो पोस्ट करते रहते हैं कि मेरे पास ये यूज़ केसेस है, कैन एनी वन हेल्प मी आउट, कैन एनी वन वर्क विथ मी। और वहाँ से इतना बड़ा नेटवर्क मौजूद है कि एवरी वन इज इंटरेस्टेड टू डू समथिंग फॉर समवन। another area is the YouTube area। आप सबको मालूम है कि एआई की जितनी भी नॉलेज ग्लोबली इस वक्त अवेलेबल है वो अंग्रेज़ी में अवेलेबल है। तो हमने कराची आई के प्लेटफॉर्म से ये वादा किया है और अहद किया है कि हम ये सारी नॉलेज को कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू के अंदर रिप्रोड्यूस करें और उसको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि आम आवाम जो कराची में रहती है या फॉर एग्जांपल गिलगित के एक छोटे से गांव में रहती है वो उर्दू को बहुत आसानी से समझ सकती है, तो वो कोई भी वहाँ से बैठ के इनेबल हो सकता है। तो दैट इज़ आवर एफर्ट। सो आपको वो नज़र भी आएगा और इस टॉक के इख्तिताम के अंदर मैं आपको उसी यूट्यूब चैनल पर रेफर करूंगा जहाँ पे हमने एक्सटेंडेड एजुकेशन के ऊपर एआई एंड एजुकेशन पे मीटअप्स करवाएं। Another part is our certified professional academy. That is the main part. That is something around which we call applied AI curriculum, जो कि हमने अपने indigenous tracks बनाए. So we provide certification as well. This is the first kind of industry standard initiative that actually provides certifications. These are not courses, these are actually certifications. If you are interested into detail, you can always go to karachi.doti.com/education and you can find it about. These are on-site courses being offered in Karachi and now we are coming online as well. So if you are interested, you can always reach out the website. This is the last pillar of engagement that is called empowerment, where today we have actually joined to Pakistan, joined to the stage with Pakistan Innovation Foundation. We help and support people who are engaging about AI, enable them to deliver their goals in terms of their speeches and community work,
एंड हम उनके साथ पार्टनर करने के बाद जो है वो उनके साथ पूरे इवेंट्स को डिज़ाइन करते हैं और फिर उन इवेंट्स को कंडक्ट करते हैं. तो दिस इज़ द पार्ट जब हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर चल रहे होते हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड. इतनी सारी कंपनीज हमारे साथ पार्टनर्ड अप हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने काम किया है इन टर्म्स ऑफ AI मीटअप्स, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी वर्क वी डू विद अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ टू बिल्ड अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ 12,000 members. So this is the significant impact in terms of numerical form that we have trying to make Pakistan as a #1 destination for applied AI ML data science for global freelancing and as well as outsourcing and product creation. Again, if you are very much interested to learn more about Karachi.ai, you can always visit our website and connect with us. So that was a sweet introduction into what Karachi AI is. I'm sure everyone of you must be proud of like what kind of initiative in terms of pulling it out of Pakistan हम ये कर रहे हैं. तो आपका support बहुत required है because it's a community work. Without the support, community work cannot go on. So coming back to my today's capacity as a not as a founder of Karachi.ai but as a speaker to the Pakistan Innovation Foundation Education Symposium that has been happening for 3 days. आज मुझे जो टॉपिक मिला है that is being time to be productive. आप AI के ज़रिए एज अ टीचर अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ अ सिंपल इसका आज की टॉपिक का जो मेन बटन है. हम एक स्मार्ट AI असिस्टेड टीचर बनने जा रहे हैं. मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा. अब सबसे पहले हम टॉक को स्टार्ट करते हैं और बात स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है. अगर हमें ये बात नहीं समझ में आएगी ना कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो हम आज की पूरी टॉक को समझ नहीं पाएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, राइट. तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है एंड लेट्स एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट यूज नाउन. यार प्रोडक्टिव होना है, प्रोडक्टिव हो जाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी. So I've designed one of the slides that is for you. What is productivity? So if you see, productivity is something about having efficiency, like पहले से बेहतर करना. Effectiveness means पहले से आप बेहतर तरीके से उसके गोल को accomplish कर रहे हो. Productivity is all about time management. You do in a shorter time. Like आप कोई काम एक दिन में करते थे, now you are being productive. अब आप वो 1 घंटे में करते हैं या 2 घंटे में करते हैं. That's optimization of your time. Another final thing that is resource allocation. Time is one of the another allocation, but उसके अलावा कई factors आते हैं. Human capital होता है, money होता है, labor होता है. ये सारी चीज़ें आपके पास एक capital के अंदर आती हैं. How you spend your capital, how you achieve your goal with spending less capital is main area जहाँ पर हम बात करते हैं कि आप कम पैसे खर्च करके किसी एक टास्क को अचीव कर लें या कम अपने आवर्स को इस्तेमाल किए बगैर किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लें. सो दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी. अब हम बात करते हैं थोड़ा पर्सनलाइज्ड एरिया की तरफ कि हमें प्रोडक्टिव क्यों होना है और ख़ास तौर पे अपने टीचर्स को प्रोडक्टिव क्यों बनाना है. देखिए जब भी हम प्रोडक्टिव होते हैं तो एक तो ये कि हम प्रोडक्टिविटी के अंदर ऑप्टिमाइजेशन लेके आते हैं और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करते हैं. दूसरी चीज़ ये कि हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा, एग्जांपल देता हूँ एक फैक्ट्री की, कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा एक फैक्ट्री के अंदर किसी एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था एक किसी भी फैब्रिक के. अब एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है जिसके ज़रिए अब वो 5 फैब्रिक के यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो दैट इज़ बेसिकली ब्रिंगिंग प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग अ न्यू रिसोर्स. ऐसी टूल को इस्तेमाल करना जिसके ज़रिए आप अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं. सो सेम गोज फॉर टीचर्स एज वेल. हम यहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं, हम कोई ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रेडिंग के लिए होते हैं. तो पहले हम शायद उस टूल के ज़रिए दो बच्चों की ग्रेडिंग कर पाते थे 1 घंटे के अंदर. अब जो है वो हम 1 घंटे के अंदर 30 बच्चों की ग्रेडिंग कर पा रहे हैं. तो आज का सारा सेशन ही इसी के अराउंड है कि हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर आउटपुट, अकम्प्लिश आवर गोल्स, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी. अब हम बात करते हैं थर्ड, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. जब भी हम कोई भी बात करते हैं प्रोडक्टिव होने की तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है. एवरी टाइम यू बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पेरेटिव है कि आप किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करो. What is optimization? Optimization is doing something better than before. तो हमेशा ह्यूमन रेस प्रोग्रेस भी इसीलिए हुई है बिकॉज हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर करें एंड उसके लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं. इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज यू नीड टू इनोवेट. तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी आज के थीम के अंदर बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग AI टू ब्रिंग मैक्सिमाइज आउटपुट and improve quality of life, quality of teaching, quality of delivery of your lectures, quality of education in entirety.
फाइनली इनहांसेस वेल बीइंग, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है जब भी कोई आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, दैट इज अ टाइम. एंड फाइनली द फिफ्थ थिंग व्हाट आई लव द मोस्ट इज गेटिंग अ फ्री टाइम. अब नाउ हाउ यू यूटिलाइज योर फ्री टाइम इज योर थिंग, बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोशन देना चाहता हूँ कि व्हाट इज यूजिंग फ्री टाइम बेसिकली. हाउ वी कैन यूज, अगर आपको क्रिएटिव टाइम ज़्यादा मिलता है तो यू कैन सी द मोर द क्रिएटिव टाइम, हैप्पी एंड इंस्पायर्ड पीपल, लाइक लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है बिकॉज दैट फ्री टाइम इज ऑलवेज देयर फॉर द कूल ऑफ पीरियड. दे ऑलवेज रिजल्ट इन टू मोटिवेट एंड एंगेज स्टूडेंट्स. अच्छे तरीके से कूल ऑफ मिलेगा तो दे वोंट बी फ्रस्ट्रेटेड. अगेन वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, बेहतर स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर सकेंगे. दैट वुड engage a positive learning environment. Then again, eventually a good learning environment would eventually result into a very successful and thriving school. अगर बर्ड्स आई व्यू में देखें तो ऐसे कई स्कूल्स अगर हमारे पास बन जाएं तो वी वुड बी एबल टू empower many of the future leaders that are thought leaders, that are very well groomed, well behaved, because आप प्रोडक्टिविटी के जरिए उनको भी टाइम दे रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं तो बहुत बेहतर तरीके से डिलीवरी हो रही है, हम बेहतर लीडर्स बना सकते हैं. और एक और चीज़ है, जो फ्री टाइम होता है ना, तो आप वहाँ पर अपनी ह्यूमन ट्रेट को इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ एबिलिटी टू थिंक एंड इनोवेट. सो अगर मैं बात करूं कि फ्री टाइम एक्चुअली ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी इनोवेट एंड इनोवेशन ब्रिंग्स प्रोडक्टिविटी, तो दैट्स एक्चुअली अ साइक्लिकल इफेक्ट. आई होप सो कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ एंड आप इस प्रेजेंटेशन की इस स्लाइड के बाद कन्विंस्ड अब हैं कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड व्हाई डू वी नीड टू बी प्रोडक्टिव. अब हम बात करते हैं कि आइए हम चलते हैं कि अब हमने एब्स्ट्रैक्ट में प्रोडक्टिविटी को समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स हमने टीचिंग से भी देखी, लेकिन अब हम बात करते हैं कि यार बिल्कुल हाइपर पर्सनलाइज बात करें कि टीचर्स को प्रोडक्टिव कैसे किया जा सकता है. तो देखें, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं या यू बिकम अ कंसल्टेंट योरसेल्फ, समवन आस्क्स यू हाउ आई कैन बी प्रोडक्टिव, तो आप उससे पूछेंगे अच्छा मुझे बताओ कि तुम क्या क्या करते हो. सो ऑब्वियसली जब वो आपको बताएगा तो फिर आप उसके अंदर से एवेन्यू ढूंढेंगे कि वेयर दे कैन बी प्रोडक्टिव. तो लेट्स डू दिस मैपिंग जर्नी इन टर्म्स ऑफ, मैंने यहाँ पे टीचर की ओवरऑल जर्नी शायद वीक्स पे स्पैन होती है, कुछ लोगों के लिए मंथ्स पे स्पैन होती है बेस्ड ऑन वॉट एवर द डिलीवरी टाइम लाइन इज, लेकिन इसी के अराउंड होती है. तो मैंने कहा कि व्हाट इफ वी कैन कंस्टिट्यूट अ टीचर्स डे. आई हैव रिमूव्ड द बग्स लाइफ बट द आइडिया इज दैट, आपने शायद एक पुरानी एक मूवी देखी होगी, दैट्स एन एनिमेशन मूवी, सो आई पुट अप एन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर कि एक दिन के अंदर टीचर क्या क्या काम करता है. ऑल्दो दिस इज नॉट अ वन डे थिंग बट दैट इज सीइंग ऑल द थिंग दैट टीचर डज इनटू अ वन डे स्नैपशॉट ऑफ 24 आवर्स. सो इफ वी सी, मॉर्निंग के अंदर वी स्टार्ट द डे, वी प्रिपेयर द लेसन प्लान्स, हम डिज़ाइन करते हैं करिकुलम्स, टीचिंग मटेरियल्स बनाते हैं उन करिकुलम्स को अचीव करने के लिए, रिव्यू नोट्स बनाते हैं कि हमने लेक्चर्स में क्या बात करनी है. वंस आवर मॉर्निंग इज डन तो हम डे टाइम के अंदर आते हैं और उसको डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं. वी टीच एट क्लासेस, हम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, एंड स्टूडेंट बिकम अगेन क्यूरियस. क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन के अंदर से कोई सवालात ना आए तो या तो सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आया, या तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी बोरिंग थी या इतनी इनवाइटिंग नहीं थी कि उसने क्यूरियोसिटी को एंगेज किया. सो अगेन क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो यू नीड टू आंसर देम एज वेल. लेट्स मूव ऑन टू द आफ्टरनून. वंस आपके पास क्वेश्चंस के आंसर आ गए, अब आप इवैल्यूएशन के लिए कुछ ग्रेडेड असाइनमेंट्स निकालेंगे. इन ग्रेडेड असाइनमेंट्स को निकालने के बाद देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने चेक करना होगा, चेक करने के बाद फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. अगेन बेस्ड ऑन दैट फीडबैक आप अपने करिकुलम में एडजस्टमेंट्स करेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरा ये पिछला वाला टॉपिक मैंने अगले दिन आके दोबारा से रिवाइज करना है बिकॉज मेरे पास ये जो फीडबैक है वो अच्छा रिसीव नहीं हुआ, इस एरिया का फला वाला एरिया है वो बहुत अच्छा हुआ है, कुछ नोटेबल केस स्टडीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना है कि जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, राइट. सो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एक एरिया आता है जो कि हम फीडबैक के तौर पे अगले दिन की लेसन प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं और अपने करिकुलम को अपडेट करते हैं. अब नाउ नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि हमारे पास, अच्छा मेरे पास इसके पास अपॉर्चुनिटी थी दैट वाज अराउंड कि आप इवनिंग में क्या करेंगे, बट अगर आप नोटिस करें तो एक टीचर का दिन अगर मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, डे टाइम हो रहा है और आफ्टरनून हो रहा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड डे है जो कि 8 AM से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से स्टार्ट नहीं हो रहा.
तो 8 AM से स्टार्ट होने वाले के पास जो है वो इवनिंग के अंदर जो है वो मौका नहीं बचेगा. अगेन वी हैव फैमिली लाइफ एंड फैमिली टाइम. तो मैंने इसको वीकेंड पे शिफ्ट कर दिया. दैट इज़ कि आप अपने पूरे वीक पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी डे की अचीवमेंट्स जा रही, पूरे हफ्ते क्या आपके चैलेंजेस रहे, अगले हफ्ते आपने कैसे डिलीवर करना है और कैसे आप इम्प्रूव करेंगे. अगेन दिस इज़ अ नट शेल जो कि मैंने टीचर्स की जो टीचिंग लाइफ है उसको मैंने समराइज किया है. And there is a very very nice catch for these excellent visualizations that have been created into this presentation. वो मैं आपको बिल्कुल स्लाइड के बिल्कुल एंड में बताऊंगा. सो अब जितना भी थीम चलेगा हमारे पास वो सारा का सारा इसी के अराउंड चलेगा कि आपको कुछ इंस्पिरेशंस नजर आएंगी. समवेयर एआई इज गोइंग टू हेल्प एक्सप्लेन पीपल कॉन्सेप्ट, एंगेज स्टूडेंट्स, आंसर द क्यूरियोसिटी. अगेन द आइडिया इज कि आप हो तो आपकी मुतबादिल तो सॉरी आपकी मुतबादिल तो एआई नहीं है, तो आपने अपना पर्सनलाइज चीज़ को डिलीवर करना है. बट अगर फॉर एग्जांपल डे टाइम के बाद आफ्टरनून के अंदर स्टूडेंट को कोई इंगेज करना है या स्टूडेंट के आफ्टरनून के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं, तो हाउ एआई कैन बी अ रेप्लिका और अ काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट फॉर यू सूडो के अंदर के आपके बिहाफ पे वो रिप्लाई कर दे. सो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंस्पिरेशन मिलेंगी इस पूरी स्लाइड्स में जो इसी लाइफ साइकिल को ऑप्टिमाइज करेंगी. सो पहला हमारा जो एरिया है वो एआई असिस्टेड टीचिंग है और फिर हमारा दूसरा एरिया है एआई पावर्ड टीचिंग है. अच्छा, मैं पहले से ही दोनों थीम्स को क्लियर कर देता हूँ. एआई असिस्टेड टीचिंग ये है कि आपकी जगह एआई असिस्ट कर रही होगी. दूसरी जगह आपके पास एआई पावर्ड टीचिंग है जहाँ पे आप एआई के टूल्स को लेवरेज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू योर स्टूडेंट्स बेसिकली. कैन एनीवन कंफर्म मुझे वॉइस फीडबैक दे सकता है कि मेरी आवाज़ हर्ड हो रही है और मेरी प्रेजेंटेशन सही तरीके से सिंक हो रही है? And we can see the presentation too. Yes, Alright. it is all clear. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक. अच्छा, मैं अपने पास वीडियो प्ले करने लगा हूँ तो मैं कुछ देर के लिए अपना स्पीकर पास ऑन करूँगा माइक के ऊपर ताकि आपको वीडियो में मौजूद ऑडियो सुनाई दे. अच्छा, क्या आपको ऑडियो सुनने में आ रही थी वीडियो की? No. No. Alright, alright. I'm not sure how we can do that because some of the things have. For that you need to. Okay. So for that you need to press on the new share, and you have to click on the optimize sound option. Oh, okay. Alright, I missed that. And I guess your screen got stuck if I'm not. जी बिल्कुल ठीक है, अब मैंने कर दिया. क्या अब आपको सुनने में आ रहा है? Yes. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक. सो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पार्ला एआई. दैट इज बेसिकली एन ऐप दैट इज एक्चुअली टीचिंग इंग्लिश थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब मुझे नहीं इस वक्त मुझे सेगमेंटेशन मालूम नहीं है हमारी ऑडियंस की, बट आई एम सीइंग कि सारे टीचर्स मौजूद हैं और माइट बी द हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर मैनेजिंग टीचर्स. तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है कि एआई जो है वो इंग्लिश पढ़ाने जा रही है और इन द एब्सेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट्स को बहुत ही एंगेज जनरेशन जी स्टाइल के अंदर इंटुइटिव फॉर्म के अंदर वो पढ़ा रही है. सो आइए वीडियो एक्सपीरियंस करते हैं और देखिए कि पार्ला एआई का टूल क्या कर रहा है एंड हाउ इट कैन हेल्प योर स्टूडेंट्स. अगेन द टूल्स बीइंग प्रेजेंटेड हियर आर एन इंस्पिरेशन. आप चाहें तो इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यू कैन डेवलप सम इंडिजिनियस टूल्स दैट यू वांट टू बी.
आवाज नहीं आ रही है। No, no. आवाज नहीं आ रही? No, now we can hear it. हाँ, मैंने बोलना बंद कर दिया था, मैं वीडियो सिर्फ चला रहा हूँ। तो क्या आपको म्यूजिक का साउंड आ रहा है? Yes, we can hear it. ऑल राइट, थैंक यू। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंस्पायरिंग थी कि अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आज की दुनिया में इतनी इनोवेशन हो चुकी है कि आपकी एब्सेंस में एक एआई ऐप भी स्टूडेंट्स को इंगेज और पढ़ा सकती है। तो दैट कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक इफ़ वी टर्न बैक टू आवर थिंग कि यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स है, इंगेज स्टूडेंट्स है, आंसर क्वेश्चंस है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें एआई हमें हेल्प आउट कर सकती है। नाउ आई विल कम टू अनदर एरिया जहाँ पर एक और टूल मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ सोक्रेटिक लर्निंग ऐप दैट एक्चुअली डज व्हाट इट डज। हमारे पास ऑफनली होता है कि मैथ्स के प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आते। एज अ टीचर वी कैन नॉट स्केल अप टू 100,000 पीपल, राइट। हम एक मैथ्स के प्रॉब्लम को 2 लोगों को समझा सकते हैं, एक जूम की क्लास करके 100 लोगों को समझा सकते हैं, बट इफ़ वी हैव अनलिमिटेड डिमांड वी कैन नॉट वर्क लाइक अ कंप्यूटर। बट हियर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स इन टू प्ले। अगर स्टूडेंट अपने मैथ्स के किसी प्रॉब्लम की तस्वीर लेकर अपने इस एआई ऐप के अंदर डालता है तो उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए एआई ये समझाएगी कि हाउ यू कैन एंड टू द आंसर। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं सोक्रेटिक ऐप को। मैं आपके लिए आसानी के लिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी जो प्रीव्यू है वो सही से नजर आए। आई थिंक ये ऐप थोड़ा पीछे से आ गई। ऑलराइट, सो आपको इस ऐप को देख के समझ में आ गया होगा कि हाउ एआई कैन असिस्ट यू इन ऑर्डर टू गिव वंडरफुल एक्सपीरियंस टू योर स्टूडेंट्स जो कि फंसे हुए होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे बार बार सवाल करते हैं एक ही बात के बारे में। वी ऑल हैव डिफरेंसेस इन लर्निंग, डिफरेंसेस ऑफ मीडियम्स। हम हर एक बंदा, कुछ बंदे लोग वीडियो से समझते हैं, कुछ लोग इमेजेस से समझते हैं, कुछ लोग टीचर के एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो इन सब के लिए आपके पास आज की दुनिया में एआई असिस्टेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं अपनी अगली ऐप की जानिब चलता हूँ जो कि मैं आपको इंस्पायर कराना चाहता हूँ। आप सब लोग खान एकेडमी को जानते हैं। दैट इज़ अ वंडरफुल एकेडमी दैट एक्चुअली टीचेस कॉन्सेप्ट्स दैट एक्चुअली इंस्पायर्स आवर ओन पीपल कि इस तरीके से एग्जाम्पल समझाए जाएं तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो खान एकेडमी ने एक अपने पास एक ऐप बनाई है दैट इज़ कॉल्ड खान मिंगो एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन खान जीपीटी। सो दे आर ट्राइंग टू create a chat GPT for education basically out of their own database. They have extensive curriculums and they have extensive exercises उसके ऊपर उन्होंने train किया है and now they are innovating to bring this wonderful technology to you as a teacher कि आप उसको leverage करें in order to plan your day curriculums, exercises and everything on behalf of AI. Hi, welcome to Khan Academy. I'm Kristen DeServo, the Chief
Learning Officer, and I want to introduce you to Conmigo. Conmigo is an empathetic tutor that can help your students along their learning journey. It can prompt them to ask questions, it can answer and help them through steps in problem solving, and lead them to their own aha moments. Conmigo is also your teacher guide, and we have a growing list of activities you can use to support your class and your teaching right now, from creating lesson hooks to introduce a topic, to warm-ups, to writing rubrics. You can even quickly create a full lesson plan right from an exercise, article, or video page and target it to your students' interests. Wonder what your students will see? You can check out what it's like to ask answers to exercises as one of your students would. Spoiler, Conmigo doesn't just give them the answer, it helps them get there on their own. We'll give you summaries of your students' conversations, so surface any safety issues, something we're very focused on. Conmigo will learn more and more how to support your class each week. And we're also still learning. Please give us feedback on how Conmigo responds and what new things you'd love to see. That helps us improve and better support you. We can't wait for you to get started. Thanks! सो आई होप सो कि यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोशन डिस्कस किया गया है कि क्या ऐसी ऐप्स हमारे स्टूडेंट्स को आंसर बता देंगी। तो नहीं, खान एकेडमी ने इस चीज़ को कर्टेल किया है और कहा है कि इट एक्चुअली हेल्प्स देम टू सॉल्व, इट डजंट प्रोवाइड द आंसर। तो द एथिकल यूज ऑफ सच टूल्स इज क्वाइट अ प्रायोरिटी फॉर टीचर, कि ऐसे तो बच्चा जो है वो डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा एंड दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे कैन एक्चुअली नॉट लर्न एंड कॉपी पेस्ट फ्रॉम देयर। तो खान एकेडमी जैसे टूल्स जो हैं वो बहुत ही एथिकली और बहुत ही वेल प्लान टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इन कंसर्न्स के अराउंड भी, और उनको फुलफिल करेंगे आपके क्राइटेरियाज को। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जहां पर एआई आपके बिहाफ पे असिस्ट करेगी टीचिंग के हवाले से। एंड नाउ वी वुड बी टर्निंग हिम टू द पार्ट जहां पर हम खुद सेल्फ सर्विस मॉड्यूलर बेसिस पे, फॉर एग्जांपल यूजिंग एआई टू ग्रेड, for example using AI to provide feedback, for example AI to creating a lesson plan, इस तरीके से एक इंडिविजुअल टास्क को हम कैसे कर सकते हैं। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? प्लीज़ ज़रा कमेंट्स के अंदर अपना अगर आप फीडबैक दे दें कि आपको सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो अगर आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो आई वुड बी एबल टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन। ऑल राइट, कुछ टीचर्स को जो है वो हमें हैंड्स ऑन की ज़रूरत है। आई थिंक हैंड्स ऑन वुड बी डन बाय अथर हिमसेल्फ, तो ही वुड बी डूइंग दीज एक्सटेंडेड सेशंस जैसे उन्होंने बताया है, और उसके अंदर वो करेंगे। सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू, यू कैन ऑलवेज गो ऑन गूगल एंड ट्राई दीज टूल्स, हैंड्स ऑन करें, वहाँ पे जाएं, अपनी एक कस्टम क्लास बनाएं और एक्सपेरिमेंट करके देखें। एंड वंस द पायलट इज लाइक कंप्लीटेड, सो यू कैन ऑलवेज प्रपोज टू योर सीनियर्स और डायरेक्टर्स कि हमें ये टूल इस्तेमाल करना चाहिए। So now we are coming into the second part, AI for teaching, where we would be using AI to automate all the mundane tasks. Like grading करनी पड़ती है, बहुत सारे hours निकल जाते हैं, अगर मेरा टाइम बच जाए तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। So that's the part where AI can play. Today, you know, we have a world around ChatGPT. आपको पता है कि automation of slide content creation is very very easily possible. AI can help you design slides as well. तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के अंदर दिखाया जा रहा है कि AI can help you create lecture notes as well, where you can comment, for example, can you help me understand generative AI at the level of 10 years old? Now I want to make a presentation for a 10-year-old kid, for example, कि generative AI क्या होती है। Now AI is going to hyper personalize the content and also जो मेरी language है वो बिल्कुल बच्चों के लिए आसान अल्फाज में समझाई जाएगी। सो यू सी हाउ क्रिएटिव AI is. If you read this entire paragraph, generative AI is a type of machine learning that allows computer to create new things like music, art and virtual worlds. It's giving computer a big box of crayons. अब crayons से बच्चा relate करता है and letting it draw whatever it wants. It can also be used for practical things like creating new product designs, making businesses work better. अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा वो abstract हो गया। It is like having a really smart helper that can come home with the new ideas for you. Does that help? All right. So अब आपका follow-up question बनता है
कि अब बच्चा हमसे सवाल ये करेगा कि दूसरी एआई से कैसे डिफरेंट है, जेनेटिव एआई, नॉर्मल जो एआई हमारे पास दूसरी अवेलेबल है एमएल बेस्ड, उससे कैसे डिफरेंट है। तो अब आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एआई आर। सो आपका अपना जो एक क्यूरियोसिटी होता है एज अ टीचर, जब आप सोचते हो इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि स्टूडेंट क्या पूछेगा, दैट एक्चुअली इज ऑल्सो फुलफिल्ड एज वेल। आपको कंटेंट भी मिल रहा है, आपके सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज एआई फॉर creating lecture notes. I can give you a quick example on ChatGPT. One of my window is open. मैं इसके अंदर एक और important चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, I am looking to present my lecture to teachers of Pakistan how they can use AI. So that's ChatGPT basically. It's going to plan. So it started to planning entire education thing, how teachers can utilize personalized learning, student assessment, content generation, administrative tasks, challenges and consultations. तो now आपके पास जो cold start problem होता है ना, मैंने कहाँ से start करना है, वो वाली चीज़ ही नहीं है। Now it can actually do a lot of wonderful things. Prompting is actually an art. Can you design me some slides where you provide above content as per below structure? So there is heading, subheading, paragraph, link. So now you see कि ऊपर वाले तमाम कंटेंट को वो वैसे ही कस्टमाइज करके आपको देगा. So here you go. So it has started creating the entire slides. You just need to put an image and things. अभी तो मैं उस AI पे आया ही नहीं हूँ जो कि आपको स्लाइड्स भी बना के दे रहा है. तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे एक छोटी सी, generate slides with AI. I want to take this opportunity to quickly introduce you to some of the tools that can actually do these things. So बहुत सारे tools available हैं. You can just go and try. We get started. There is a thing, so I'm going to copy my entire thing. That is the topic, lecture to teachers of Pakistan how they can use AI. So this is the topic. So the thing is, I am trying to put it like it should be a creative presentation. The language is English. It can go in any other language that you want. I want 8 to 10 slides, so I'm selecting 10 ones. कोई भी मैं theme select कर सकता हूँ, तो I'm trying to pick up this theme. Particularly, for example, let's go for the abstract theme, so it can keep a creative side of us. And we are now creating a presentation. So it's asking me to create a login. I'll be logging in with my own credentials. आई होप सो दिस इज़ नॉट अ चार्ज प्रोडक्ट, और मैं इसको फ़ौरन से दिखा सकूँगा. कुछ हमारे पास फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ हमारे पास चार्ज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट हर एक के अंदर कुछ ना कुछ फ्री ट्रायल अवेलेबल होता है. So nice to meet you. Okay, I think it's going to repeat me up. I'm quickly going to box this down up. Get started. I'm going to paste this again. Specific being creative and abstract, and here you go. So now it shall be working in order to create a new generated slide, and hope you can see my screen as well. So जैसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें हैंड्स ऑन करा दिया जाए, तो मैंने आपके लिए क्विकली एक छोटा सा हैंड्स ऑन अरेंज कर दिया है. ChatGPT पे भी हमने किया, and now it has created slides. Wonderful. It has now created all the slides for you. Now you can just go and customize these slides. You can write any of the things that you want. My name is Meesam. So you can customize these slides, change images and everything. So boom, this is the time of AI. If you are just going into PowerPoint and creating all the things, आप बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, and you can go more productive because productivity is the theme for today. Next thing was content creation and again slides, जिसका आपको एक यहाँ पर demonstration दे दिया गया. Again, the next thing you do is creating assessments and tests. So I have got a tool that is
that does, आप उसके अंदर पैराग्राफ पेस्ट करें and it can generate 5 MCQs. So what it will do, for example, it will create as many as MCQs you want. For example, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, create MCQs with AI online free. So these are some of the keywords that you can try. AI powered MCQ generator, that is Questgen. ये जो आपके सामने टूल दिखा रहा हूँ ये Questgen ही अवेलेबल है. So I can start for free. So here is the entire thing जो कि आपके पास सेटअप हुई हुई है. एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपके पास एलन मस्क के बारे में एक पैराग्राफ है. There are MCQ, question count is 3. I am changing it to 5. The level of difficulty is turned into hard, so you have to look into. तो इंग्लिश के टीचर्स को बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट करेगा. MCQ के ऑप्शन कितने होने चाहिए? Usually it's 4, so I'll keep it 4. And let's try for free. So it's asking me to sign up. I'm going to sign up. And question का फ़ायदा ये है कि ये मेरे एक दोस्त से ताल्लुक़ रखता है. So if you are willing to experiment into, I'll share details with Athar so they can give them a discounted price for getting this entire tool. और फिर आप जो है वो Athar शेयर कर सकते हैं इसको. So this is a free tool जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं. Level of difficulty is turned to hard and submit. So look at how AI is going to produce these things up. So here are all the MCQs being created by AI along with the right answer being highlighted as green too. So you can always edit them up. You can change the title, you can change value, you can do anything up. You can also make it a study as well. So it can change. Here you go. So here your questions are. You can actually write the survey right from there. Quiz भी create हो गया, deliver भी हो गया. Just share the link. And that's about it. So अगर आप यहाँ पे notice करें, I'm not sure if this link is working right now. Oh, it's working. Okay, you do not have access. But आप अपने students के साथ share कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप बहुत सारी अपने MCQs create कर सकते हैं. Again, what the theme is, you can automate your mundane tasks. But again, मैं बहुत सारी बातचीत इस वक्त कर रहा हूँ automation की. मैं आखिरी slide cover करूँगा कि why you should not 100% automate everything and what the human traits are. तो उसके ऊपर भी हम discussion करेंगे. But this is about it. You can do some of the automations with AI. Now I am coming to another demonstration that is a quiz and text engine. So I am trying to do a zoom here so you can see the screen. And यहाँ पर एक tool को demonstrate किया जा रहा है that is known as exam engine. So here you go. So that GIF is working. What it is doing, it's just generating the entire exam for you. So MCQs was one of the thing. It can also generate questions and everything. अगर आप free tool पे रह के काम करना चाहते हैं तो you can even generate these things in ChatGPT. तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि I am looking to create a MCQ based test for people listening to above presentation. Can you give me a MCQ style test that I can copy paste in my Google Forms to keep session engaged? So this is how it's going to make all the questions for you. आप यहाँ से copy paste करें और अपने Google Forms में डाल दें. अगेन बहुत सारे अब तो टूल्स आ गए हैं. यहाँ पर ChatGPT के अंदर प्लगइन्स होते हैं. प्लगइन्स को यूटिलाइज करते हुए आप डायरेक्टली इनको एक्सपोर्ट टू गूगल फॉर्म कर सकते हैं और डायरेक्टली वो गूगल फॉर्म पे आ जाएगा, तो आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा. सो दैट्स अबाउट द क्विज एंड टेस्ट जनरेशन दैट यू कैन ऑटोमेट. नेक्स्ट थिंग इज द लेसन प्लान. So here is an example of creating a lesson plan. I am just this because this is the GIF, तो मैं इसको जरा zoom करके आपको चला के दिखाता हूँ. Okay, so now hopefully you can see. So the plan name is week 3. It's selected science. The year group is selected as 6. The additional context is provided for AI कि क्या चीज़ आपने करवानी है, क्या चीज़ नहीं करानी. So it gives the notion, include practical
experiments. Create my AI plan. Here you go. Entire objective week by week is planned by AI. और फिर आप इसके ऊपर फर्दर कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, फर्दर चेंजेस कर सकते हैं. तो यू सी यू डोंट हैव अ कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम विद दैट. अगेन आई एम वेरी चूज अप विद माई वोकेबलरी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं वो वोकेबलरी इस्तेमाल करूँ. तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा. आप कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली एआई के बलबूते पे आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते. बिकॉज जितनी भी मिच्योर हो जाए एआई, देर आर सम ह्यूमन ट्रेट्स दैट एक्चुअली सरपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑलवेज सरपासिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्पाइट scientists telling you कि human intelligence को match कर लिया. That can never be matched because we are versatile in many areas. Again, there is a grading thing that you can do. Is here is an example of a calculus thing जहाँ पे आपको grading करके दे रहा है. तो there is a question. वो क्वेश्चन को रीड करेगा, बच्चों ने जो आंसर दिया है उस आंसर को रिकग्नाइज करेगा एंड डज एन ऑटोमेटेड ग्रेडिंग. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ. तो ये जिफ चलेगा तो आपको समझ में आएगा. सॉरी. ऑल राइट. सो इसके ग्लिम्स से आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन पॉसिबल. You just need to spend some of your money or resources in order to buy such tools that can hyper optimize your campus, your class learning experience and grading and thing. Yes, tool का नाम है smoothin.io/grader and another grading tool is known as GradeScope. So आपको याद होगा कि हमने ये स्लाइड्स प्रेजेंट की थी. आपने वंडरफुल यहाँ पे स्लाइड्स देखी थी, कुछ प्लान्स देखे थे. क्या आपको मालूम है कि ये भी चैट जीपीटी के जरिए कोलैबोरेशन में प्रोड्यूस किए गए? आइए मैं आपको दिखाता हूँ. मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया. दिस will actually enable you to learn how you can use to prepare content for your academies or for your lectures and anything. So I asked him, is productivity an adjective? And no, it's productivity is not an adjective, it's a noun. So that's actually where I ended up doing the entire thing that was known as productivity is a noun actually. Okay. And then फिर मैंने उससे बात की कि productivity constitute कैसे होती है, 5 key elements बताए जाए मुझे. I ended up doing this. फिर मैंने उसके बाद मैंने इसको बताया कि भाई आप एक ग्राफिक जनरेट करें, लेकिन यहाँ पे एक खास बात नोट कर लें, मरमेड फॉर्मेट. So if you want to generate these kind of graphics, that is known as mermaid format. Mermaid is a tool that can actually put graphics on. So मैंने mermaid format के अंदर यहाँ पे बना लिया and once I was done तो मैंने इसको copy कर लिया और इसको मैंने एक tool है यहाँ पर mermaid chart online. So I am just going to quickly go there and I am going to paste it there. So here is how I made this entire chart. Now I took the screenshot and pasted it in PowerPoint, थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया एंड अपने कॉन्सेप्ट को मैं आगे ले गया. और आई होप सो कि इसके ज़रिए आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आया होगा कि आप कैसे चीज़ें बनाते हो. देन अगेन सेम चीज़ को मैंने यूटिलाइज़ किया है नाउ बिकॉज मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ. तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज़ के अंदर, तो मैंने उसके अंदर और नई चीज़ें की हैं. यू कैन क्रिएट एज मैनी एज मरमेड चार्ट्स यू वांट और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डायग्राम देखी थी और वो यहाँ पर आ रही थी कुछ इस तरीके से. So here is the entire diagram that was actually made. और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको पूरी ये डायग्राम बना के दे रहा है. इसी तरीके से आपने ये वाली डायग्राम देखी होगी जो कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर दी गई है. यू सी आई जस्ट कॉपी पेस्टेड इट इन एंड फिर मैंने यहाँ पर इसको एक मैप करके एक पूरी जर्नी और स्टोरी फ्रेमिंग कर ली. अगेन स्टोरी फ्रेमिंग इज़ अ ट्रेट ऑफ ह्यूमन. आप बेहतर जानते हैं कि आपका गोल क्या है, हाउ यू शुड प्रेजेंट योर प्लान इन ऑर्डर टू टेल अ ग्रेट स्टोरी. एआई को आप बता सकते हो, एआई से आप मशवरा भी ले सकते हो कि हाउ आई कैन प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी आई कैन टेल, दिस इज माय ऑडियंस. बट अगेन आपने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और ट्रेट इस्तेमाल करनी है. आई वांटेड टू गिव यू अ क्विक क्रैश इनटू हाउ यू कैन जनरेट योर ओन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट कंटेंट विद यूज ऑफ एआई एंड चैट जीपीटी. सो आई होप सो कि इसके ज़रिए आपको चीज़ें क्लियर होगी. And that's about it. I am like into the last 5 minutes of my talk. So I just wanted to stress upon some important traits when you are using AI. देखें जब हम AI की बात करते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ों में जान छुड़ाते हैं कि यार टास्क भी उससे बनवा लेंगे, चैट क्विज भी उससे बनवा लेंगे, हम कंटेंट भी AI जनरेटेड बना लेंगे.
लेकिन देखें, याद रखें, अगर आपने कंटेंट एआई जनरेटेड बनाया और उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, मतलब एआई के साथ 2 वे कम्युनिकेशन नहीं की, 1 वे कम्युनिकेशन की, एआई ने जो दिया आपने कॉपी पेस्ट कर दिया स्लाइड्स में, तो भाई स्लाइड्स को बना तो लेंगे लेकिन फिर आप एक्सप्लेन क्या करेंगे? आपको वो आइडिया ही नहीं होगा। चैट जीपीटी इज नॉट कनेक्टेड इनटू योर माइंड और ऑन योर बिहाफ, इट वुड नॉट स्पीक एक्चुअली। तो आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, वो आपके वक्त के साथ स्टेल ना हो। आपने इसको 2 वे इंटरेक्शन रखना है, कंटेंट में हेल्प लेनी है मगर उसके कंटेंट पे 100% रिलाय नहीं करना। सो यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। एआई जब चेक करती है तो वो ये नहीं देखती कि कमज़ोर स्टूडेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, या स्टूडेंट ने क्लास में सवाल क्या पूछा था और ये अब असाइनमेंट किस तरह का सबमिट करा रहा है। तो वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट नेचुरली कम इन, कि हम जो सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि स्टूडेंट ने असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। एआई तो शायद उसको 100% मार्क्स दे दे, लेकिन जब टीचर उसको ग्रेड करेगा तो वो बोलेगा यार इसने क्लास में तो बिल्कुल ही ऐसे बचकाना सवाल पूछे थे, तो ये कैसे ये असाइनमेंट कंप्लीट कर सकता है 100% ज़बरदस्त तरीके से। तो एआई को कभी फ्लैग नहीं होगा। इवेंचुअली वो क्या होगा, प्लेजराइज असाइनमेंट होगा, जो बच्चा बाद में एडमिट करेगा कि हाँ मैंने चैट जीपीटी से यहाँ वहाँ से मालूम करके सबमिट करा दिया था। तो एआई को पहचानती कुछ जगहों पे नहीं है और कुछ जगहों पे पहचानती भी है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने बहुत सारा डेटाबेस जमा कराया असाइनमेंट्स का, और अब जो है वो टर्निटिन जो है वो आपको एआई प्लेजरिज्म का भी ऑप्शन देता है। वो अपने डेटाबेस में भी चेक करता है, और अगर आपका लोकल डेटाबेस बना हुआ उसके अंदर भी वो चेक करके बता सकता है कि भाई 90% मैच हो गया है असाइनमेंट, इसने सिर्फ स्पिन ऑफ करके चीज़ें करी हैं। ये ऑफनली कोडिंग बेस्ड असाइनमेंट्स के अंदर मसला आता है, जहाँ पे लोग वेरिएबल्स चेंज करके असाइनमेंट को सबमिट करा देते हैं। तो वहाँ पे ट्रैक करना यूजुअली नॉर्मल स्क्रिप्ट्स का या नॉर्मल ऑटोमेशन टेस्ट के लिए मुश्किल होता है कि आपकी तो स्क्रिप्ट मैच नहीं करेगी, वो बोलेगा 10% मैचिंग, लेकिन एआई बेस्ड मैचिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% मैच हो गया है, क्योंकि वो वेरिएबल्स को सब्सट्रैक्ट करके भी इंटेलिजेंस से दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप असिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन आपकी बहुत सारी ट्रेट्स हैं जो कि ओवरकम करती है एआई बेस्ड थिंग्स के ऊपर। अनदर थिंग इज द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड क्रिएटिविटी। देखें, आज भी चैट जीपीटी को कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है कि करना क्या है, तो मैं उसको बताता हूँ। तो ये चीज़ आपके पास नेचुरली अवेलेबल है कि आपको पहले से पता होती है यार ये टास्क अचीव करना है, अगेन देन फिर आप उसको अपने हिसाब से अडेप्ट करें, क्रिएटिव बने और कुछ तरीके से इस्तेमाल करें, अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल ज़रूर करें। अगेन चैट जीपीटी इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज़ ट्रेन्ड ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरा ऑफ टेक्स्ट, लेकिन उसका जो नॉलेज का एम्बिट है वो वही कॉर्पोरा है। यानी कि अगर चैट जीपीटी को फ़र्ज़ करें कोई भी फेसबुक की पोस्ट नहीं दिखाई जाती, तो आज चैट जीपीटी को फेसबुक की पोस्ट लिखना नहीं आती। हैपन्स द सेम विद आवर ह्यूमंस एज वेल, कि अगर ह्यूमंस को फेसबुक पोस्ट का पता ही ना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं। बट आवर बेस्ट थिंग इज एबिलिटी टू अडेप्ट एंड बी टू एबल टू क्रिएटिव, एंड उसके अंदर हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग का ऑप्शन होता है कि वी लर्न फ्रॉम अदर थिंग्स, हम दूसरी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेकर ठीक सीखते हैं। एआई बहुत सारे मामलों में ये वाले काम जिसको हम कहते हैं क्रॉस डोमेन पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़, वो एआई फौरन से नहीं कर पाती, उसको ट्रिगर करवाना पड़ता है। फिर आपके पास आता है मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस, जहाँ पर टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ मामलों में एआई को ऐसे डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है जहाँ पर एआई बहुत एक्सट्रीमिस्ट होती है। आप सबको मालूम है कि मुस्लिम्स को लेकर एक एक्सट्रीमिज्म होता है एआई के अंदर। अगर आप जाके पूछें कि राइट अ स्टोरी अबाउट जॉन, तो वो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाएगा कि आप जो है वो बीच लग्जरी हॉलीडे पे गए थे और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई, एंड राइट अ स्टोरी अबाउट हसन और रज़ा और मोहम्मद, सो दैट वुड एक्चुअली टर्न अप कि वो कोई ना कोई ऐसी स्टोरी बनाएगा जिसके अंदर कोई थ्रेट होगा, कोई चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से बायसेस अवेलेबल होते हैं एआई के अंदर। तो एज अ टीचर हमारे पास वो मॉरल कंपास मौजूद है, एथिकल गाइडेंस अवेलेबल है। हमने मॉनिटर करना है कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एआई के रहमो करम पे चीज़ों को, स्टूडेंट को छोड़ दें और उसको कोई मॉरल सपोर्ट और मॉरल जजमेंट ना मिले कि क्या मैं ये बात जो सीख रहा हूँ वो सही है या गलत है। इसके अलावा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। Human teachers have the capacity to inspire and motivate students. यहाँ पे एक बच्चों को मोटिवेट करना, अब एआई को ये फील नहीं होगा कि इसको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, इसने आज असाइनमेंट अच्छा नहीं किया तो लेट मी मोटिवेट इट। वो सीधा बोलेगा आपका स्कोर ग्रेड 0 है। अब वो मोटिवेट करेगा नहीं अनलेस कि उसको ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि जब ग्रेड 0 हो तो आपने ये 4 जुमले जो है वो दिल रखने के लिए बोलना है ताकि वो मोटिवेट हो। तो आपके पास एज अ ह्यूमन ये बहुत सारी ऐसी ट्रेट्स हैं जो इस वक्त एआई के पास नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट दैट इज रिलेटेड टू EQ, दैट इज कॉल्ड इमोशनल क्वोशंट। सो दैट्स अबाउट इट। ये मैंने कोशिश की थी कि नट शेल में आपको कुछ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ हाउ एआई कैन बी लेवरेज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ टीचर्स।
हमने इस पे बहुत बड़ा एक मीटअप किया है। तकरीबन आप इस पे देख सकते हैं कि 1-1.25 घंटे के आप टॉक सुन सकते हैं। दिस इज़ अ 3 आवर्स मीटअप जिसमें 1.5 घंटे का इवेंट है। यू कैन लिसन टू जिब्रान जमशाद हु इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। उन्होंने अनाउंस किया है कि हाउ को पायलट कैन हेल्प एजुकेशन, और वो बहुत सारा एजुकेशन का काम जो है वो कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो डायनेमिक्स के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एजुकेशनल ऑफरिंग्स हैं, उनके अंदर वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। एडिशनली देयर इज़ AI पावर्ड असिस्टेंट टीचिंग। तो जवाद शमसी साहब है जो कि फास्ट न्यूज़ के डायरेक्टर हैं। ही हैज़ प्रेजेंटेड द केस फॉर AI how it can be used for assistance. And again there is Fahad Javed coming in from Motive जो कि बेसिकली AI for academic and administrative tasks बता रहे हैं। तो मेरी टॉक उन्हीं में से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी। So that was a basic summary. If you are looking into details, so you can go on to our YouTube and watch our meetup number 17. Again, thank you so much Pakistan Innovation Foundation for this wonderful conference and having me as your part. Thank you.